गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन पहाड़ी नौकरी। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि पंजाब नेशनल बैंक का रिजल्ट के बारे में क्या हुआ, उसकी मेरिट लिस्ट आनी थी, क्या हुआ। फिलहाल हमारे पास अपडेट आ गई है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके अलावा हल्द्वानी का तो आ गया है, बाकी हरिद्वार हो गया और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जो आई थी और क्या और भी डिस्ट्रिक्ट्स में आएंगी, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मंडल कार्यालय हल्द्वानी में अधीनस्थ संवर्ग में चपरासी की भर्तियां आई थी। लगभग आई थिंक ये जो है 13 से लेकर ज़्यादा पदों पर थी, जहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं अल्मोड़ा में 2 पद, बागेश्वर में 1 पद, नैनीताल में 9 पद और उधम सिंह नगर में 8 पद। इस तरह से जो है अलग अलग ये जो है 20 से लेकर ज़्यादातर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पदों पर जो है भर्तियां आई थी। इसमें जो सिलेक्शन होना था, आप देख सकते हैं जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था, स्पेशली जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल पहली बात तो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा 10th और 12th के मार्क्स के आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले जो सेक्शन है 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं चपरासियों के चयन उम्मीदवार द्वारा 10वीं व 12वीं परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। पहली बात ये था। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात थी, आप इस वाले पॉइंट को साफ देख सकते हैं कि अभ्यर्थी का जो है जो शैक्षिक है वो जो है हिंदी और अंग्रेजी में होना चाहिए। इट मीन्स आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ वो पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके फ्रेंड, दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो हिंदी और इंग्लिश का उसे जो है पढ़ने लिखने का अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। तो ये बड़ी 2 इंपॉर्टेंट बातें थी। अब चलिए चलते हैं एडमिट कार्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर MHRD अनुभाग मंडल कार्यालय हल्द्वानी यानी कि HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वहाँ से देख सकते हैं ये एडमिट कार्ड जो है रिलीज हुआ है। अब क्या इस एडमिट कार्ड में है, क्या आपको करना है, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विषय है पहले उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें और समझ लें कि अधीनस्थ संवर्ग में चपरासी पद पर नियुक्त हेतु दस्तावेजों की जांच एवं अंग्रेजी भाषा का मूलभूत लेखन पठन ज्ञान की क्षमता का आकलन, यानी कि जी एक तरह से ये आपको आप कह लीजिए इंटरव्यू कह सकते हैं या इसको कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि याद होगा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पर जो सिलेक्शन है पूरा मेरिट बेस पे होगा, यानी कि 10th और 12th के मार्क्स पे होगा। और प्लस आपको यहाँ पर इंग्लिश और प्लस हिंदी, हालांकि इसमें हिंदी नहीं लिखा है लेकिन इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों का यहाँ पर आपको जो है लेखन और यहाँ पर जो है पठन दोनों के लिए बुलाया जाएगा। ये मैंने तब भी कहा था जब इसकी वैकेंसी आई थी और आज भी देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ। अब इसमें आगे करना क्या है आपको और किन किन कैंडिडेट्स का ये आ रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। यहाँ पर 10th और 12th के मार्क्स के आधार पर मेरिट यानी कि सूची बननी थी, जिसमें जो यहाँ पर मैंने आपको याद होगा मैंने एक कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 40% जो है आपके हाई स्कूल के और 60% आपके इंटर के मार्क्स के यहाँ पर कैलकुलेशन करके जो है ये लिस्ट बनाई जाएगी और वहाँ पर जो है आपको खुद अपना आकलन करना था कि आपको किस तरह से वहाँ पर मार्क्स बनेंगे। और यहाँ तक जहाँ तक हमने ये पता लगाया है कि 80 से ऊपर, जी हाँ फ्रेंड 80 से ऊपर जिनके भी मार्क्स बने थे हल्द्वानी में, उन सभी कैंडिडेट्स के यहाँ जो है एडमिट कार्ड आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी भर्तियां थी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि उपरोक्त पद पर नियुक्त हेतु दैनिक समाचार पत्र, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर ये वाला
पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उम्मीदवारों की मेरिट सूची में आपका नाम सम्मिलित है। मैं यहाँ पर फिर से बता दूं, वीडियो में नीचे कमेंट काफ़ी कैंडिडेट करेंगे ये हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों की मेरिट सूची में आपका नाम है, यानी कि जिस कैंडिडेट का ये आया है उसका मेरिट में नाम आया है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैटेगरी के अनुसार 80% से ऊपर यहाँ की लिस्ट गई है। और उसके अलावा आप चाहें तो डायरेक्ट मंडल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं कि आपका नाम आया या नहीं आया। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के बाया पोस्ट ऑफिस ये सारे कार्ड आ रहे हैं, तो आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में भी जो है पता करवा सकते हैं, यानी कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू कैन गेट चांस एटलीस्ट इफ यू आर सेलेक्टेड, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ऑफलाइन है, ऑनलाइन का कोई झंझट नहीं है। तो ये दो काम आप जरूर करें, क्योंकि हमको मालूम है कि आप वीडियो के कमेंट में ये पक्का लिखेंगे कि हमारा नहीं आया, हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगर उसके बावजूद आपको आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम है, डायरेक्ट मुझे आप डीएम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अतः आपसे अनुरोध है कि चयन प्रक्रिया हेतु दिनांक 25/3/2022 यानी कि दिन शुक्रवार को निम्न पते पर पूर्वाह्न 10 बजे दस्तावेजों की जांच एवं अंग्रेजी भाषा का लेखन पाठन ज्ञान परख हेतु उपस्थित हों। यानी कि यह साफ साफ आप कह सकते हैं इसे इंटरव्यू ही मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 80% सिलेक्शन कंफर्म है। 20% केवल वो ये चेक करना चाहते हैं आपको इंग्लिश पढ़ना आता है या नहीं आता। हालांकि इंग्लिश हिंदी दोनों है, एज ए एक फॉर्मेलिटी भी इसे आप ले सकते हैं। कहाँ पर? पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय काला डूंगी ऊंचा पुल हल्द्वानी, जहाँ पर इसका एड्रेस था। ओके, अब जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ गई है कि मैंने आपको बता दिया क्या इसमें सिलेक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, कितने परसेंटेज तक हुआ है और आपको करना क्या है अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट आप मंडल कार्यालय हल्द्वानी संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, पोस्ट ऑफिस में जाइए, हो सकता है आपका नाम आए, लेकिन तभी आप एफर्ट करें जब आपका 80 से ऊपर परसेंटेज हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, समस्त शैक्षिक योग्यता, समस्त से मतलब है यानी कि 10th और 12th के मार्कशीट और ओरिजिनल। ठीक है, उसके अलावा पूर्व नियोक्ता अगर आपके पास एनओसी होने चाहिए, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, अनुसूचित जाति जनजाति अगर आपने इसको लगा के रखा है, देन अनुभव यदि हो, उसके अलावा विद्यालय द्वारा जारी टीसी में जन्म टीसी आप ले जा सकते हैं। अगर नहीं है तो हाई स्कूल के मार्कशीट ही एज ए उसमें डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन आती है। देन उसके अलावा आदिवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल जो मैंने आपको उसमें लिखा था, उसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके अलावा आपकी अभ्यर्थी अंतिम तथा किसी भी समय यह पाए जाने पर अगर आप इसमें कोई भी डाउट्स होता है तो आपका जो कैंसिलेशन जो है यहाँ पर जो है ख़त्म किया जाता है। आप देख सकते हैं मुख्य यहाँ पर मैनेजर मानव संसाधन विभाग पंजाब नेशनल बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मात्र क्षमता आकलन हेतु बुलावा पत्र है, अतः इसे नियुक्ति का प्रस्ताव न समझा जाए। अंतिम चयन पद के सापेक्ष मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि यहाँ पर अगर ये आपका इंटरव्यू लेटर आ रहा है, यानी कि इस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ रहा है, तो मान के चलो आपकी 80% आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। बाकी 20% वो आपको चेक करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और आपके अंग्रेजी पढ़ने में आप सक्षम है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्षमता मात्र आंकलन बुलावा पत्र है, अतः इसे नियुक्ति का प्रस्ताव न समझा जाए। अंतिम चयन पद के सापेक्ष मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही सारी डिटेल। आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट का कब तक आ सकता है। लाइक अभी हरिद्वार का भी आए थे, उसके बाद आई थिंक टिहरी, रुद्र प्रयाग और पौड़ी के भी आए थे। तो आपको मैं बता दूं इन सब के अप्रैल फर्स्ट वीक से जाने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा अभी ये आई थिंक ये जो रिलीज़ हुआ है 16 मार्च को रिलीज़ हुआ है, यानी कि होली के आई थिंक 2-3 दिन पहले ये रिलीज़ हुआ है। तो अब धीरे धीरे जो है ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था क्या और डिस्ट्रिक्ट्स में भी आ सकती है क्या? बिल्कुल जी, ये ऑल ओवर इंडिया में ये भर्ती चल रही है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी चल रही है। अभी
उत्तराखंड में केवल 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही आई है, और डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसका आना लगभग तय है। और उसके अलावा मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी पियून की यानी कि चपरासी की भर्ती हो रही है। इसके बाद सहयोगी गार्ड की भर्ती भी जो है पंजाब नेशनल बैंक में आना स्टार्ट हो गई है, कई राज्यों में तो आ भी गई है। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको यही मिलती हैं पहाड़ नौकरी पे। बाकी अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको नए नए अपडेट्स, पीडीएफ, न्यूज़पेपर्स और सारी चीज़ें अवेलेबल हम कराते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।